खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते होंगे मंथली करंट अफेयर की क्लास चल रही है। उसी क्रम में जो है आज हम लोग की मई की क्लास चलेगी। पूरे मई की ये जो है जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही किसी भी वनडे एग्जामिनेशन, पीसीएस प्री, आरओ या किसी भी एग्जाम में दे रहे होंगे, सब में ये क्लास आपके लिए काम आएगी। अंत तक बने रहिएगा। याद रखिएगा ये मंथली करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्म में है, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं मई का करंट अफेयर वन लाइनर फॉर्म में। ठीक है, बार बार मुझे मई लिखना नहीं पड़ेगा, 2024 लिखना नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आप ठीक से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जैसा कि आप जानते होंगे मंथली करंट अफेयर लिखवाने से पहले हम लोग दिवस को देखते हैं। तो मई के सभी महत्वपूर्ण दिवस को एक बार देख लिया जाए, फिर क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस जानबूझकर मैं 2 बार बोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है, या इसी को मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पंछी दिवस भी 11 मई को मनाया जाता है। यानी 11 मई को प्रवासी पंछी दिवस और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, आप याद रखिएगा। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। यानी दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय आतंक विरोधी दिवस के रूप में 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 21 मई को एक और दिवस मनाया जाता है जिसको रोज आप पीते हैं। ठीक है, 21 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके बाद विश्व कछुआ दिवस। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। और विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बार बार पूछा हुआ है ये प्रश्न, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। और 23 मई को कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी उत्तर प्रदेश के किस जिले में कछुआ संरक्षण केंद्र खुला है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्लास में। चलिए, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, किस पंजाबी भाषा के मशहूर लेखक एवं कवि का हाल ही में निधन हो गया? तो सुरजीत सिंह पातर का निधन हो गया। यानी सुरजीत सिंह पातर पंजाबी भाषा के मशहूर लेखक और कवि हैं जिनका हाल में ही निधन हो गया। सलमान बिन रज्जाक जिनका हाल ही में निधन हो गया, 83 साल की उम्र में जो है, ये किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो ये उर्दू भाषा के साहित्यकार हैं। उर्दू भाषा के साहित्यकार सलमान बिन रज्जाक का 83 साल की उम्र में हाल में ही निधन हो गया। मणिपुर में हो रहे जाति संघर्ष के कारण छात्रों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है? यानी मणिपुर में छात्र जो संघर्ष कर रहे हैं तो उनको शिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो स्कूल ऑफ व्हील्स, एक ही साथ नाम है, स्कूल ऑफ व्हील्स प्रोग्राम जो है, ये मणिपुर सरकार द्वारा जाति संघर्ष के कारण छात्रों को शिक्षित करने के लिए, जहाँ शिक्षा होगी और शिक्षा के साथ जो है अंधविश्वास नहीं होगा, जाति धर्म नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, वहाँ विकास की बात होगी। और विकास में कभी विवाद नहीं होता। और शिक्षित लोगों या शिक्षित वर्ग बन जाने पर विकास में कभी विवाद नहीं होता। इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि शिक्षा पर विशेष जोर दे रही है। विश्व अस्थमा दिवस 2024, विश्व अस्थमा दिवस 2024 का थीम क्या है? अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स, यानी अस्थमा एजुकेशन इम्पावर्स जो है थीम है। किसका थीम है? विश्व अस्थमा दिवस का ये थीम है। शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024, शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ और किनके बीच हुआ? कहाँ और किनके बीच हुआ? शक्ति
संयुक्त सेनाभ्यास का हुआ उमरोई में हुआ और ये कहाँ है? मेघालय और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, मेघालय और फ्रांस के बीच में हुआ, यानी शक्ति संयुक्त सेनाभ्यास का 7वां संस्करण का आयोजन कहाँ किनके बीच में हुआ? तो सबसे बड़ी बात ये मेघालय में हुआ, और मेघालय में किनके बीच हुआ? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। ठीक है, किस ईरानी राष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, किस ईरानी राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान मौत हो गई? तो इब्राहिम रईसी का जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। आप जानते होंगे किस देश के थे ये राष्ट्रपति? ईरान के थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मई जो है 24 में निधन हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारत के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से निपटने के लिए नया टीका विकसित किया है? ठीक है, भारत के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से निपटने के लिए नया टीका विकसित किया है? तो वो विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जेएनयू के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से निपटने के लिए नया टीका मई 2024 में विकसित किया है। भारत के किस राज्य सरकार ने अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को शामिल किया है? तो केरल सरकार ने जो है अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई को शामिल किया है। एआई को आने से आने वाले दिनों में रोजगार घटेगा, सरकारी और प्राइवेट वर्क में जो है रोजगार घटेगा, ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, सक्सगाम घाटी किन देशों के बीच का विवाद है? तो भारत और चीन के बीच में, याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में सक्सगाम घाटी जो है इन देशों का विवाद है। नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए किस नाम से मिशन लॉन्च किया? नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए किस नाम से मिशन लॉन्च किया? तो प्री फायर यानी पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा, नासा ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए किस नाम से मिशन लॉन्च किया? प्री फायर के नाम से लॉन्च किया, ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग से निजात पाने के लिए भारतीय वायुसेना ने किस ऑपरेशन को शुरू किया? बॉबी बकेट। याद रखिएगा, बॉबी बकेट के नाम से उत्तराखंड के जंगलों में आग से निजात पाने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन को शुरू किया। और याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न इसी रूप में नहीं आएगा, कंटेंट तो यही रहेंगे, मैटर तो यही रहेगा, लेकिन उनकी पूछने का तरीका अलग रहेगा। अधिक से अधिक करंट अफेयर आप जानते रहेंगे तो खारिज करने में, एलिमिनेट करने में ऑप्शन को आपको आसानी होगी। याद रखिएगा, आपकी कुंजी जीएस पेपर है और जीएस में भी सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जो करंट अफेयर की जानकारी सबको नहीं हो पाती, इधर उधर से भी प्रश्न आएगा तो ज्यादा पढ़े रहेंगे तो आप छाट लेंगे आराम से। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया? ओमान देश ने किया था। किसने किया? ओमान देश द्वारा बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात रेमल का नामकरण किया गया। ठीक है, किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन किया गया है? इस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन किया गया है। उस स्थान का नाम क्या है? यशोभूमि कहाँ है? द्वारिका, नई दिल्ली में। याद रखिएगा, द्वारिका गुजरात में भी है, ये द्वारिका नई दिल्ली की बात हो रही है। किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन किया गया? यशोभूमि, द्वारिका में। ठीक है, किस देश में रुआंग ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा? ये जगह चर्चा में रहा, रुआंग ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, वह देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी अब जो है बदल गई है, जकार्ता से बदल दी गई है और बोर्निया द्वीप पे कर दी गई है, और उस राजधानी का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। नेक्स्ट देखेंगे आप कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो जेठ अहिर को बनाया गया है। नाम ही इनका है जेठ अहिर, जिन्हें जो है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, विश्व जल मंच का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो बाली में, इंडोनेशिया में जो है 10वां संस्करण मनाया गया। किसका? विश्व जल मंच का 10वां संस्करण बाली द्वीप है, बाली द्वीप इंडोनेशिया में जो है आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में
भारत के किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? दिल्ली, यानी दिल्ली को ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में जो है शीर्ष स्थान मिला है, याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है? तो ज्योति रात्रे 55 वर्ष की हैं। ज्योति रात्रे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का खिताब बनाया है। नेक्स्ट आप देखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ाई करने वाली महिला कौन बनी है? कामी रीता शेरपा नेपाल की हैं। कामी रीता शेरपा नेपाल की हैं। इन्होंने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ताशकंद में हुए एशियाई महिला क्लारमंड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 24 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो दीपा कर्माकर, याद रखिएगा। दीपा कर्माकर ताशकंद में हुए एशियाई महिला क्लारमंड जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है दीपा कर्माकर। और ये टीम द्वारा टेस्ट पेपर बनाया गया है, जिसके विषय में मैं 1 मिनट में बता दूं। टेस्ट पेपर बताने से पहले ये हमारे द्वारा बुक निकाला गया है। बुक से पहले मैं बता दूं कि रोज पर डे आपको ये फ्री में टेस्ट होता है टेलीग्राम ग्रुप पर। आप सब टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, प्रतिदिन टेस्ट होता है। अगर लिंक नहीं मिल रहा हो तो ये नंबर आप देख रहे होंगे, इस पे आप लिख सकते हैं टेलीग्राम लिंक। चाहे आप कोर्स खरीदे हो या ना खरीदे हो, सबके लिए यहाँ पे फ्री सेवा है। तो आप टेलीग्राम पे आइए, पर डे जो है प्रैक्टिस करा जाता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे तो जुड़ सकते हैं। हमारे द्वारा एक पुस्तक निकाली गई है, ये जो है 249 रुपए का है, याद रखिएगा। 149 रुपए का भी एक पुस्तक है, वो किंडल एडिशन है, वो उसको सिर्फ आप मोबाइल में पढ़ पाएंगे, उसको मत परचेज करिएगा। 249 वाला करिएगा तो हार्ड कॉपी के रूप में आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इसमें कुल जो है ये वेरी डिमांडेड, जो सबसे हाई डिमांडेड बुक है ये, और ये लिमिटेड बुक चूंकि अभी छपा है, एग्जाम था नहीं, इसलिए सभी यूनिट्स में इसमें 50 सेट चैप्टर है, याद रखिएगा। और एक चैप्टर से 30 प्रश्न है इसमें। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस के चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुसार 50 चैप्टर बना दिए गए हैं, और 50 चैप्टर ये आप देख रहे होंगे। किसी भी एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर आप पीसीएस प्री, आरओ, एआरओ, एसएससी, रेलवे, बैंक कुछ भी दे रहे होंगे, तो ये बस 3 चैप्टर छोड़ के बाकी सब चैप्टर आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने हैं। कई महीनों से इस पुस्तक को बनाया जा रहा था, चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। आप चाहें तो इसे जो है अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज है, हमारे द्वारा जारी किया जाता है। इसकी वैलिडिटी जब तक एग्जाम ना हो जाए, एग्जाम कौन सा, एडवर्टाइजमेंट 51 का एग्जाम ना हो जाए, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसमें आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो मिलेगा, उसी वीडियो पे आपको टेस्ट मिलेगा, उसी टेस्ट पे फिर लास्ट में फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाके आपको किसी जीएस पेपर में पूर्णता आ सकता है। यानी एक ही चीज को 2, 3, 4 बार आप पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, वो चीजें कंटेंट समझ में आ जाएगा। इस टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल हिंदी अंग्रेजी में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के इसमें सॉल्व पेपर वीडियो प्रश्न उत्तर के रूप में मिलेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस सेट, कुछ न कुछ डेली क्लासेज और इसमें जो है आपके ऐप में भेज दिए जाते हैं। इसका भी पीडीएफ ऐप में भेज दिया जाएगा आजकल में। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास मिलेगा, बिल्कुल आपको सीक्वेंस में सिलेबस के अनुसार क्लास मिलेगा, आपको समझ में आएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, बाद में उसको अनलिस्टेड भी कर दिया जाता है। टेस्ट सीरीज सैकड़ों की संख्या में आपको मिलेगा, मॉडल पेपर के रूप में, सिलेबस वाइज टेस्ट के रूप में, यूनिट वाइज टेस्ट के रूप में। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 रखा गया है। याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। अभ्यास करने से पूर्णता होता है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके अंदर थियरी की पूर्णता आएगी। चलिए आगे कोर्स में हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग आते हैं कि सिक्किम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उस त्यौहार का नाम क्या है, सागा दावा। सागा दावा पूछा जा सकता है, कहाँ का त्यौहार है, तो सिक्किम का है। कब मनाया जाता है, तो बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे। बुद्ध पूर्णिमा जिस दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने शुरू किया, इसरो ने शुरू किया। याद रखिएगा, 3D प्रिंटिंग के माध्यम से बनाए गए तरल रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया, पहली बार इसरो ने किया, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लोगों के लिए व्यापक खगोल पर्यटन अनुभव कराने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया गया,
तो नक्षत्र सभा के नाम से उत्तराखंड सरकार द्वारा एक व्यापक पैमाने पर खगोल पर्यटन का अनुभव कराने के लिए जो है नक्षत्र सभा का उद्घाटन किया। जैसे तारामंडल आप देखे होंगे, तारामंडल में आप जाके आप बैठते हैं तो लगता है आप अंतरिक्ष में है, अंतरिक्ष के विषय में जानकारी होती है। तो नक्षत्र सभा के नाम से ये नया उत्तराखंड में खुला है, आपके एग्जाम में आ सकता है। हाल ही में भारत एवं ईरान के मध्य हुए समझौते के द्वारा चाबहार बंदरगाह, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का जो है संचालन भारत कितने वर्षों के लिए करेगा? तो 10 वर्षों के लिए करेगा। यानी याद रखिएगा, ईरान के चाबहार बंदरगाह का जो है देखरेख और वहां का संचालन भारत करेगा। भारत ईरान के बीच में समझौता हुआ और कितने वर्ष के लिए? तो 10 वर्ष के लिए ये उससे जो है उसका संचालन करेगा। कलकत्ता में किन 2 देशों के मध्य ऑपरेशन तरकटा हुआ? याद रखिएगा, कलकत्ता में किन 2 देशों के बीच ऑपरेशन तरकटा हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच में ऑपरेशन तरकटा कलकत्ता में हुआ। हाल ही में फलों को पकाने के किस रासायनिक पदार्थ को FSSAI ने बैन कर दिया? कैल्शियम कार्बाइड। याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड से बने फलों को, पकाए हुए फलों को शरीर बहुत ही नुकसानदायक करता है, इसलिए इसको रोक दिया गया। और नेक्स्ट है भारत का पहला संविधान पार्क, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो पुणे में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। महाराष्ट्र पुणे में भारत का पहला संविधान पार्क का उद्घाटन मई 2024 में किया गया। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित समर फिएस्टा 2024। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित समर फिएस्टा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में समर फिएस्टा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बनी है? अनुसुईया सेन गुप्ता कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश की संस्कृति ने पहली भारतीय अभिनेत्री बनी है? अभिनेत्री महिला होती हैं। किस देश के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने रजनीकांत को गोल्डन वीजा दिया है? तो UAE ने रजनीकांत को गोल्डन वीजा दिया है। जर्मनी की लेखिका जेनी एपेनबेक की उपन्यास कायक्रोस के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, एग्जाम में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो जर्मनी की लेखिका है एपेनबेक को दिया गया। तो इनकी उपन्यास का नाम क्या था? कायरोस इनकी उपन्यास का नाम था। ठीक है, भारत के किस पहले सरकारी टीवी चैनल ने AI क्रिस, याद रखिएगा, और AI भूमि नामक 2 AI एंकर लॉन्च किया? तो डीडी किसान ने जो है सरकारी टीवी चैनल ने AI क्रिस और AI भूमि नामक 2 AI एंकर को इसने लॉन्च किया। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किस भारतीय पांडुलिपि को शामिल किया है? यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में किस भारतीय पांडुलिपि को शामिल किया है? रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और सहृदय लोचन को इसने शामिल किया है, भारतीय पांडुलिपि में शामिल किया है। ठीक है, और आप बताइए पंचतंत्र के लेखक कौन है? और विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, सबसे अधिक भाषाओं में परिवर्तित कोई अगर पुस्तक है तो पंचतंत्र है, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ये लिखा गया था। किसने लिखा? राइटर का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। पहला ही प्रश्न था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। ठीक है, एलिस मुनरो का हाल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एलिस मुनरो का हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। किस देश की पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता है? ये कनाडा की हैं एलिस मुनरो, जिनको 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। सुनील छेत्री का नाम सुने होंगे, ने हाल में संन्यास की घोषणा की। यह किस खेल से संबंध रखते हैं? फुटबॉल से, याद रखिएगा, फुटबॉल से संबंध रखने वाले सुनील छेत्री ने हाल में संन्यास की घोषणा किया। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 24 में भारत का स्थान कितना है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 24 में भारत का स्थान 39वें, ठीक है, 39वां है। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया?
उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में फैले जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो पिरूल लाओ पैसा पाओ। ठीक है, यानी उत्तराखंड सरकार ने जंगल में आग को नियंत्रित करने के लिए, पिरूल क्या होता है? पिरूल मतलब चाड़ होता है, चाड़ के पत्ते जो होते हैं उसे पिरूल कहा जाता है। तो पिरूल लाओ और पैसा पाओ, ताकि जंगलों में क्या हुआ, आग न लगे। वो पत्ते एक सरकार एक जगह इकट्ठा कर ली, उन्हीं पत्तों को वैसे आग लगती है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की रुद्र M2 का सफल परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ से किया गया? तो उड़ीसा से किया गया। वैसे आप जानते ही होंगे भारतीय वायुसेना ने रुद्र M2 का सफल परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ से किया गया? उड़ीसा से किया गया, चांदीपुर द्वीप से किया गया। ठीक है, विश्व भूख दिवस, भूख दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। कौन पहला देश है जिसने अपने सारे ग्लेशियर खो दिया? वेनेजुएला ने खो दिया। कौन ऐसा पहला देश जिसने अपने सारे ग्लेशियर को मई 2024 में खो दिया? तो वेनेजुएला ने खो दिया। हाल ही में मालती जोशी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो लेखक, कहानीकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता से संबंध मालती जोशी का है, याद रखिएगा। इनका संबंध इनके एग्जाम में इनके विषय में आ सकता है। इन्हें एक उपाधि से भी जाना जाता है मालती जोशी को। तो इनका संबंध किस खेल से है? लेखक, कहानीकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता से है। गगम्बा जतारा, गगम्बा जतारा प्रतिष्ठित उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में ये मनाया जाता है। ठीक है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का जो है मई 2024 में निधन हो गया? तो सुशील कुमार मोदी का, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे सुशील कुमार मोदी का मई 2024 में, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जो है कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन दीदी योजना का पायलट संचालन कहाँ से किया गया? तो नोएडा और हैदराबाद से किया गया, याद रखिएगा। नोएडा और हैदराबाद से जो है ड्रोन दीदी योजना पायलट का संचालन किया गया। नेक्स्ट है, संगीत सिवन का हाल में ही निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फिल्म निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ जो है आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो जो लोग लाइक नहीं करते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करिए। जो लोग सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, GDC प्रवक्ता एग्जाम के साथ LT ग्रेड, GIC, TGT, PGT आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी GS पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।